Sri Lanka business delegation. Right now in Sri Lanka, you can see the Lotus Tower, which is very famous in Sri Lanka actually, and it's a tourism spot actually. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पता ही नहीं होता कि बिजनेस डेलीगेशन में होता क्या है एक्चुअली, और B2B करना कितना ज़रूरी होता है, और मतलब क्या करके सच में हम आगे जाएंगे, क्या मार्केट डेवलप होगा, क्या बायर सच में मिलेंगे क्या, और वो जो भी मिलेंगे सच में बिजनेस कितना बड़ा होगा. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. एक मैं कहूंगी देर आर मल्टीपल वेज टू ओवरकम दैट क्वेश्चन, बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज you can try to join the delegations, not like organized by someone, but you can try anyone in India. There are multiple chamber of commerce councils, they are organizing such delegations. IGTD Exim Chamber of Commerce, which is formed as a non-profit organization and which is the main focus to develop the trade, international trade, exim trade, like out of country, and how India can boost the export business. So IGTD will help you to develop your international business. And this is the first delegation of IGTD. We are in Sri Lanka with so many members actually came with me. Yesterday we are landed here. हमने मतलब कल थोड़ा सा बहुत सारे थक के आए थे, तो हमने सिटी टूर किया. लोटस टावर गए थे हम. ये जो बिहाइंड मेरे दिख रहा होगा आपको, ये लोटस टावर है, विच इज द वेरी टॉलेस्ट टावर एक्चुअली. तो वो हमने देखा. फिर हमने बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया एक्चुअली. एंड देन जेम्स मार्केट गए थे हम. फिर टी फैक्ट्री को विजिट किया. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना कि वो सीखने के लिए. अभी लोगों को लगेगा कि डेलीगेशन है, बिजनेस का है, तो फिर घूमना क्यों है उसके लिए, ट्रैवल क्यों करना है उसके लिए, वो तो कभी भी हो सकता है. बट सी, एक वन फैक्टर अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना, कि कल की हमारी टी फैक्ट्री की जो विजिट थी, अभी उस विजिट में I like the way of like presenting themselves as a product, as a business. It's very unique actually. Maybe अगर आप में से कोई अगर श्रीलंका आया होगा तो you have experienced that कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को. टी के कितने वैरायटीज थे उनके पास. डस्ट अलग था, सिटी से अलग था, फिर ग्रीन टी अलग था, फ्लेवर टी अलग था, मसाला टी अलग था. फिर उसमें भी उनको कितनी जानकारी होती है कि चाइना वाले को क्या पसंद है, इंडिया वाले कौन से ज्यादा पसंद करते हैं, या थाईलैंड वाले कौन से ज्यादा पसंद करते हैं. So they have the like each and every information about their product, and they are presenting in such a way that they can convince you about their product. The way of presentation is unique, the way of packaging is also different. और उसके बाद फिर आप बताओ कि आपको कौन सा ट्राई करना है, टेस्ट करना है, एंड दे विल गिव यू लाइक वहां पे प्रिपेयर करेंगे और वो टेस्टर भी देंगे, ताकि आप बाइंग डिसीजन तक आओ कि आपने टेस्ट भी किया, आपने सुना भी उनका, एंड नाउ यू आर मोर कन्विंस्ड दैट यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट. So this is the unique business strategy. So what you need to understand कि कोई भी विजिट ऐसे मतलब जाया नहीं जाती है. उससे क्या लेना है, हमें क्या सीखना है, and how you can implement that all the lessons in the business, that is more important actually. So country को explore करना मतलब इन सारी चीजों को explore करना है, and that is why we have done that. और after that we visited to इंडिपेंडेंस स्क्वायर एक्चुअली, जो श्रीलंका का मेन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्क्वायर बनाया गया है. So history and culture is also very important to explore the market for the business point of view, I must say. क्योंकि history and culture लोगों के बारे में बताता है, country के बारे में बताता है, उस culture के बारे में बताता है, and that is more useful in the business कि how you can connect with the people by their culture and the history actually. So you need to understand that point also in the business part, how when you are developing the international business. और फिर कल का दिन हमने खत्म किया, सारे लोगों ने अच्छी रेस्ट ली. आज का प्लान था हमारा कि हम मार्केट विजिट करने वाले थे, तो सबको हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे कि हम कल मार्केट जाने वाले हैं, फिर वहाँ पे क्या क्या करना है. तो इट इज नॉट अबाउट कि आप नए हो, आप क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे. दिस इज माई थर्ड विजिट टू श्रीलंका एक्चुअली. सो आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट मार्केट लॉट ऑफ टाइम. आई मेड द कॉन्टैक्ट फॉर द बिजनेस एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट. सो उनको मैंने बताया था कि वहाँ पे जाके क्या करना है, किससे मिलना है. So there are 5 lanes in the Pitta market actually. Agri का अलग है, fruits vegetables मतलब like that. Spices का अलग है वहाँ पे, textile का अलग है, electronics market is different. And जैसे अंदर जाओगे ना, आपको बहुत सारे वहाँ पे shops मिलेंगे. So the shops are not only like the जो जैसे general shop होते हैं, वहाँ पे buyers थे, wholesalers थे, dealers थे, distributors थे, even the importers are also there. And even बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा explore किया. They made the good contacts actually. They made the good discussions and they made the good deals also. इंक्वायरी उनको मिली. अभी यस उसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा, दैट्स गुड, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. बट एक है ना कि जो आपको अचीव करना था वो तो यहाँ पे मिल गया,
कि यू हैव मेट विद द पर्सन फिजिकली, यू हैव लाइक सीन देयर शॉप, देयर बिजनेस, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको पता चला। और उसके साथ साथ है कि अच्छे डिस्कशंस भी हुए जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे थे, कि वो कैसे परचेस करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, प्राइजेस क्या चल रही है, हाउ इज द मार्केट, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली। बट प्रोवाइडेड ये होता है ना कि आप कैसे एक्सप्लोर करोगे उसके लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है कि पहले बहुत झिझक होगी कि हम नहीं बात कर पाएंगे, कैसे बातें करें, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे, या फिर वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे। इट इज नॉर्मल एक्चुअली, क्योंकि हर बिजनेस में जाओगे तो कोई हमें वेलकम करने के लिए नहीं बैठा है। बट वी नीड टू मतलब ब्रेक दैट बैरियर, वी नीड टू गो टू द पीपल, वी नीड टू कनेक्ट देम, आस्क द क्वेश्चंस। हो सकता है कि 10 लोगों से मिलोगे तभी 2-4 लोग शायद आपके पास कनेक्ट कर पाएंगे। सो ये सब हुआ। टेक्सटाइल में भी मैंने देखा बहुत अच्छा स्कोप है श्रीलंका में, इवन एग्री और इसका है ही है। फ्रूट्स में अगर कहा जाए तो पोमोग्रेनेट ग्रेप्स ज्यादा इंपोर्ट होते हैं इस मार्केट में फ्रॉम इंडिया एक्चुअली। पाकिस्तान से भी आते हैं, चाइना से भी आता है, इजिप्ट से भी आते हैं, बहुत सारे अदर कंट्री से भी लेते हैं। बट यू कैन टारगेट पोमो एंड ग्रेप्स टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया एक्चुअली। अदर थिंग्स एग्री में देखा जाए तो वेजिटेबल्स में ओनियन आता है, पोटैटो आता है, गार्लिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेड। स्पाइसेस में कहा जाए तो रेड चिली ज्यादा आती है, इवन फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द गुंटूर एंड आंध्रा। और अदर प्रोडक्ट्स भी है, राजमा हो, चना हो, तो ऐसे भी मतलब ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स में भी वो श्रीलंका ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से। टेक्सटाइल मार्केट वी हैव सीन टेरी टॉवेल्स आते हैं, चादर हो, बेडशीट हो, इवन कॉटन के फैब्रिक जो होता है दे आर आल्सो इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, एंड शूटिंग शर्टिंग के जो भी टाइप्स है इट इज आल्सो कम फ्रॉम इंडिया। So there are lot many products we have seen, we have explored the market. Now you understand that if I am telling you lot many things actually about the one market with one visit, so you can see the potential of the market by being in the market actually. क्योंकि वहां पे बैठ के अगर हम सिर्फ सोचेंगे तो ये हो नहीं सकता। दूसरी बात है ना कि लाइक मार्केट डेवलप कैसे होता है, तो हमने बहुत बार सुना होगा एम्बेसी को कांटेक्ट करो, चेंबर को कांटेक्ट करो। यस, दीज आर द वेज। इफेक्टिव भी है, ऐसे नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हर कोई रास्ता हर कंट्री के लिए नहीं ओपन होता ना। वैसे हर वेज हर कंट्री के लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ के जो लोग जो मार्केट में बैठते हैं वो कितने मेल्स देखते होंगे, या फिर कितने फ्रिक्वेंटली उसको रिप्लाई करते होंगे, या फिर कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, कितने एक्टिव होंगे वो। सो हो सकता है ना कि जैसे कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज होते हैं, कोई व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव होगा, कोई कॉल्स पे ज्यादा एक्टिव होगा, कोई ईमेल्स पे ज्यादा एक्टिव होगा, कोई अदर वे में ज्यादा एक्टिव होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन दैट वे, विथ योर सेक्टर, विथ योर प्रोडक्ट एंड द मार्केट, कि कौन सा तरीका कौन से मार्केट के लिए कैसे अप्लाई होता है, एंड डू दैट। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है आने के लिए, और कितना खर्चा भी होता है आने के लिए। सो इट्स वेरी वे चीपर एक्चुअली इफ यू कैन थिंक इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस, डेफिनेटली इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट। और फिर हमने मतलब पेथा मार्केट हो गया, फिर हम होटल रिटर्न आए, लंच वगैरह किया सबने, एंड देन वी हैव गॉन टू द नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड एक्चुअल द B2B का जो मेन पार्ट था वो नेशनल चैम्बर के साथ था। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज द सेकंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन श्रीलंका, इनकॉर्पोरेटेड इन 1948 में हुआ था। सो मोर देन 50 years of the like journey they have done, lot many member base actually, and good connects over in the Sri Lanka market. It's a good meeting actually, conference थी हमारी उनके प्रेसिडेंट के साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ, एंड द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द चैम्बर. So all our members given the introduction about their business, their products, what they want from Sri Lanka, what are the scope, like what are the doubts they have. So we have discussed like good discussions actually, and lot of people gain good knowledge actually in that. And then फिर उन्होंने मतलब B2B delegation proper organize किया था. They have invited their members, और हमारे जो मेंबर्स थे जो डेलीगेशन में आए हैं इंडिया श्रीलंका के लिए, तो उनके लिए सेपरेट टेबल की अरेंजमेंट थी, उनके कंपनी के नाम्स वहां पे लिखे गए थे. सो यू कैन सिट देयर इन दैट टेबल, सो पीपल विल कम लाइक राउंड में, मतलब हर लोग मिलने के लिए आपको आएंगे. सो 1-to-1 मीटिंग उनकी हुई वहां पे, और फिर 1-to-1 मीटिंग में 1-on-1 मतलब दे आर डिस्कसिंग देयर बिजनेस, द बोथ वे, बोथ पीपल आर इंटरैक्टिंग, प्रेजेंटिंग देयर बिजनेस एंड हाउ द सिनर्जी कैन बी हैपन. सो दिस अ गुड वे आई मस्ट से, लाइक कि आप अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यू हैव दैट इनफ टाइम टू प्रेजेंट योर बिजनेस. एंड वो माहौल ऐसा था, और चैम्बर के मेंबर्स से, तो यस यू कैन से, यू कैन टच ऑन दैट आल्सो. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली, द मेंबर्स आर ओपन. बहुत सारे लोग ऐसे थे डेलीगेशन में, कुछ लोग एस्टैब्लिश भी थे हमारे इसमें, और कुछ लोग नए थे, स्टार्टअप थे, या फिर 2-4 मतलब थोड़ा बिजनेस किया है और ज्यादा एक्सपांड करना है. But I must say, like at the end of the thing, they are very thankful for this because they got the confidence.
कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू इनिशिएट द डायलॉग, हाउ टू डू द कम्युनिकेशन एक्चुअली, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में एक्चुअल क्या करना चाहिए, या फिर लोगों की डिमांड कैसे समझनी चाहिए। और एक अच्छी बात हुई कि सुबह हम पेता मार्केट में जाके आए थे, सो मोर और लेस दे अंडरस्टैंड द श्रीलंका, what they are importing, what they are consuming, what is their preference and taste, and accordingly they have pitched their profile and presentation in the B2B, and it has a good advantage actually. They got good leads, and ऐसे है ना कि not, it is not limited for the agri food actually, textile है, rubber है, automotive है, engineering है, spare parts है, it's a good market, and now the economy is also developing. So this is the second day's actually end here, and tomorrow we are going again for the Colombo port. Actually permission नहीं मिलती है, but luckily we got the connects and we got the permission also. So tomorrow we are exploring the Colombo port, and then again we are going to meet with the, in the B2B session, Sri Lanka's #1 Chamber of Commerce, which is the Ceylon Chamber of Commerce. So कल की मीटिंग बहुत मतलब आई मस्ट से लाइक वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी मेंबर डेटाबेस इन द सेलॉन चैम्बर, हाई प्रोफाइल बहुत सारे बिजनेसेस है, लोग भी है, सो इट मस्ट द गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर माय डेलीगेट्स एक्चुअली, आई मस्ट से। एंड विद दिस वी विल एंड द ट्रिप। सो बहुत सारे लोग फिर स्टे करेंगे, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, बिजनेस मीटिंग्स एक्सटेंड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस डेलीगेशन इन श्रीलंका। सो बहुत सारी मस्ती भी की हमने, बहुत सारा ट्रैवल भी किया, टूरिज्म भी देखा, बहुत सारे लोगों से भी मिले, yes, but business भी किया, and we understand about the business also. So this is all about the delegation, and I must say आपने भी enjoy किया होगा मेरे साथ, शायद आप वहाँ पे ही होगे, but आपने भी श्रीलंका घूमा होगा। So ये है ना कि अभी श्रीलंका वहाँ से घूमना अच्छी बात है, लेकिन जो भी आगे होगे, डिसाइड योर कंट्री, डिसाइड योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू टारगेट द मार्केट। और अगर ऐसे कोई डेलीगेशन है मार्केट में तो जरूर एंजॉय करो, ज्वाइन करो उसको, क्योंकि दीज आर द गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर बिजनेस। एंड IGTD एक्जिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस साल में बहुत सारे डेलीगेशन हमने प्लान किए हैं। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू दुबई, सो यू कैन जॉइन अस टू द दुबई गल्फ फूड फेस्टिवल, Alavir, Al Ras market, and we are planning the B2B also. And yes, Dubai is a tourist country, so some tourism is also. So we will develop the market, explore the Dubai, and yes, we learn a lot of things about the Dubai market and how you can develop your trade in the Gulf region also. And उसके बाद भी बहुत सारे exhibitions in line है, so follow for that to this channel also. Subscribe this channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो follow KD Sushma on Instagram, Facebook, LinkedIn, and YouTube also. So definitely with more things and more opportunity, I will come again to discuss with you. Till time, just do the business, take action.